हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आशा करता हूँ आप सब अच्छे प्रकार से होंगे। और आज की वीडियो मैं A4 साइज़ के पेपर के ऊपर बना रहा हूँ कि आपके पास अगर कोई ब्लैक मशीन है, कलर मशीन है, कैनन की है, ज़ेरॉक्स की है, कॉमन प्रॉब्लम है वो, और कैसे उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट आप खुद कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, क्या चीज़ करके और क्या चीज़ ना करके। और जैसे अब बरसात का मौसम चल रहा है तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम किस तरह से उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और ज़्यादा बात को ना खींचते हुए मैं टॉपिक पर आना चाहूँगा। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्यूज़र यूनिट जो होती है, जिसे हम फिक्सिंग भी कह देते हैं, उसमें हमारे पेपर जाम हो जाता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। पेपर जो है श्रिंक हो गया, ये फट जाता है और श्रिंक हो जाता है। ये मेन कॉमन प्रॉब्लम होती है फ्यूज़र यूनिट में। कुछ फ्यूज़र में भी जो फिल्म होती है उसकी भी प्रॉब्लम होती है, और कुछ पेपर की भी क्वालिटी के ऊपर बात होती है। तो वो टॉपिक जो है, मैं आज का टॉपिक यही बता रहा हूँ कि आपको क्या चीज़ करना है, ख़ास तौर से इस बरसात के मौसम में, या इस तरह का श्रिंक हो जाता है। फिक्सिंग जो है, फिक्सिंग में ये जो हमारी फिक्सिंग स्लीव है गुलाबी सी जो होती है, उसमें अंदर रोलर में फंस जाता है, हीट रोलर और फिक्सिंग में इस तरह की श्रिंकिंग पेपर प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसका क्या समाधान होगा, आप जैसे ये देखिए, ये मैपिल है और 75 GSM कॉमन, ये हम यही निकालते हैं। मगर क्या होता है कि कभी कभी कोई कस्टमर आता है, सर हमें कॉपियाँ निकालनी है, तो आप कितने पैसे कम कर सकते हैं कॉपी निकालने के। तो फिर वो बारगेनिंग वाली स्थिति आ जाती है, तो हमें फिर पैसे रिड्यूस करने पड़ते हैं, और रिड्यूस करने के कारण फिर हमें पेपर में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। पेपर में कॉम्प्रोमाइज़ करने के कारण क्या होता है, हम पेपर हल्का लगाते हैं, और हल्का लगाने के चक्कर में वो पेपर श्रिंक होने लगता है, फ्यूज़र यूनिट से जाम हो जाता है, बाहर एग्जिट से नहीं निकल पाता। तो प्रॉब्लम और इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मैपल के ऊपर। मैपल आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया पेपर है। मैपल से भी अच्छा है डबल ए। ये डबल ए और मैपल में 10-20 रुपये का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। मैपल की क्वालिटी ऐसी आती है जैसे क्लोसी हमारी कार्ड शीट होती है, फोटो पेपर की कार्ड शीट होती है, बिल्कुल क्वालिटी सेम ऐसी आती है डबल ए की। इसकी भी ज़बरदस्त पिक्चर आती है, इस पर भी ज़बरदस्त बहुत बड़े प्रिंट आते हैं। तो वीडियो का मकसद ये था कि ये जो 65 GSM का पेपर आप ये देख रहे हैं, ये 65 GSM का, इस पेपर को आप अपनी मशीन के अंदर ना लगाएं, ख़ास तौर से बरसात के मौसम में, नमी वाले मौसम में। क्योंकि ये जो पेपर होता है 65 GSM बहुत हल्का पेपर होता है, जो जब हम कमांड देते हैं तो नमी होने के कारण, मॉइस्चर होने के कारण जो है ये फ्यूज़र यूनिट में श्रिंक हो जाता है, ये काम नहीं कर पाता, और बार बार प्रॉब्लम आती है। पेपर हमारा ख़राब भी होते हैं, सारे काम होते हैं, जिससे हमारी जो है कमांड जो है पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ पेपर निकाल लेगा और कुछ पेपर नहीं निकालेगा, कमांड पूरी ख़राब हो जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो 65 GSM का पेपर है, ये आप अपनी ये मशीन में पेपर ना लगाएं 65 GSM का, ख़ास तौर से बरसात के दिनों में बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि दिक्कत आ सकती है। 2 पैसे आप बचाने के चक्कर में आप अपनी फिक्सिंग और मशीन की समस्या को ज़्यादा गहरा कर देते हैं। तो 65 GSM वाला पेपर ना लगाएं। अगर आपके यहाँ आप आपकी कॉमर्शियल जो शॉप है, फोटोकॉपी की शॉप है, वहाँ AC है, तो वहाँ आप एक बार को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप AC नहीं है, कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पंखे का यूज़ करते हैं, तो आप ये 65 GSM का पेपर ना लगाएं, क्योंकि ये मोस्टली जो है ये पेपर मशीन के फिक्सिंग यूनिट में फंसता है। कुछ मशीनें चलने के बाद कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती हैं, मगर अगर हमें इस समस्या से छुटकारा पाना है तो 65 GSM के पेपर को तो आप अवॉइड ही करें। आप 70 भी नहीं लगाएं, 75 GSM से नीचे ही ना जाएं, और ज़्यादा अंतर नहीं होता, 10-20-30 रुपये का बंडल पे अंतर होता है। 65 GSM 70 और 75 GSM पे 10-15 रुपये का अंतर होता है। आप 2 पैसे के चक्कर में, बचाने के चक्कर में आप मशीन को प्रॉब्लम में ले आते हैं। फिक्सिंग बहुत एक तरह से जान होती है, जैसे आदमी की हार्ट होता है, इस तरह से फिक्सिंग एक हार्ट होता है मशीन की।
जिससे कि जो हमारा इम्प्रेशन है वो फिक्सिंग में जाते पकता है पेपर पे और फिर वो एग्जिट होता है। जब वो वहाँ पर जाके नमी पा के वहाँ पे चिपक ही जाएगा, उससे क्या होता है फिक्सिंग की जो स्लीव होती है वो भी कटने फटने का डर रहता है, वो भी प्रॉपर काम नहीं करती, तो महंगी भी आती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इसको रिपेयर कराते हैं तो इंजीनियर भी काफ़ी पैसे लेके चला जाता है हमारे से, और वो एक बार अगर जो ओरिजिनलिटी है फिक्सिंग की अगर चली जाती है तो वो दोबारा आती भी नहीं है, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्क्रूज होते हैं उसके अंदर, गेयर्स होते हैं, बैरिंग्स होते हैं, और थोड़ी सी उसमें टिपिकल वायरिंग होती है। आप उसको नहीं कर सकते अगर आप टेक्निकल नॉलेज रखते हैं या आप कभी करते हुए आए हैं, तो आप को स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पर है, कौन सा जो कनेक्टर है कहाँ लगेगा, गेयर किस तरह से लगेंगे। आप टेक्निकल नॉलेज रखते हैं तो आप इस काम को करिएगा, वरना मत कीजिएगा। कहने का मकसद ये है कि मैंने ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट खुद करी थी, और मैंने ये आजमाया था कि नमी वाले सीज़न में, बरसात की सीज़न में आप 65 GSM का पेपर A4 ना लगाएं, आप कोशिश से करें 75 लगाएं, 75 GSM का पेपर लगाएं, और आप अपने कस्टमर को बहुत अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी अपने मशीन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। चाहे आपके पास ज़ेरॉक्स की मशीन हो, चाहे कैनन की मशीन हो, चाहे रिको की मशीन हो, एनीथिंग, टस्कलेफिया की मशीन हो या छोटा प्रिंटर हो, आप 75 GSM का पेपर ही लगाएं, 65 GSM के पेपर पे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि 65 GSM का पेपर आपको सस्ता लगता है कि 165-170 रुपये के बीच में आता है, मगर उससे ज़्यादा आप अपनी मशीन को आप परेशानी में ले आते हैं। मशीन उसको एक्सेप्ट नहीं करती और फिक्सिंग में जाकर वो पेपर फंसता है, बार बार फंसता है। आप निकालते हैं, फ्यूज़र फिल्म की जो कटने के डर रहती है, फटने का डर रहता है, बैरिंग टूटने का डर रहता है, बार बार आपकी कोई कमांड जा रही है तो वो कमांड रुक जाती है, बीच में ही कुछ प्रिंट निकाल देगा, कुछ रोक देगा, फिर आप दोबारा कमांड दोगे तो बहुत मतलब ट्रबल शूटिंग वाली स्थिति हो जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेशन बन जाते हैं। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, जब भी आप अगर अपनी मशीन में इन बरसात के दिनों में और थोड़ी सर्दियों के दिनों में अगर आप अपने पेपर को यूज़ करना चाह रहे हैं तो 65 GSM का पेपर लगाएं। अंतर कुछ नहीं होता, 30, 35, 40 पैसे का जो 75 GSM का पेपर है वो लगभग 40-50 पैसे का बैठता है, 65 GSM लगभग 33-34 पैसे रुपये का बैठता है। आपकी स्टेट में कौन सा कितने का रिम मिलता है मुझे आइडिया नहीं है, मगर मैं अपने मेरठ लोकल एरिया का बता रहा हूँ। वहाँ पर जो 165 GSM का जो पैकेट है, ये पैकेट ही है, ये मैं अभी 165 रुपये का लाया हूँ। और मेरा लाने का मतलब यही था कि आपको ये मैं बता दूं कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। 65 GSM का पेपर जो है आपको नहीं लगाना है, ये लाने का मकसद यही था कि आप लोगों को मैं अवेयर कर सकूं कि इन बरसात के दिनों में जहाँ नमी होती है, सीलन होती है, ये पेपर आपकी मशीन में कतई नहीं चलेगा, क्योंकि इस पेपर में पहले ही नमी होती है। और जब ये नमी वाला पेपर आपकी फिक्सिंग में जाता है तो वहाँ पर जब जो हीटर रोलर है काफ़ी गर्म होता है, टेम्परेचर में जाता है, तो इसमें जो पानी होता है, नमी होती है, वो उड़ती है। उड़ने के कारण क्या होता है, वो नमी तो उड़ जाती है, पेपर श्रिंक हो जाता है, और श्रिंक जो एग्जिट नहीं हो पाता, और आपकी फिक्सिंग यूनिट में ये जाम हो जाता है। बार बार जाम होगा, आप अपने पेपर भी ख़राब करेंगे, अपनी प्रिंटिंग कॉस्ट भी ख़राब करेंगे, मशीन को भी आप ट्रबल शूटिंग मोड में ले आएंगे। तो इस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखें कि आपको ये 65 GSM इन नमी वाले दिनों में नहीं लगाना। सर्दियों में एक बार लगा सकते हैं, अगर आपकी दुकान के अंदर AC लगा हुआ है तो आप ये लगा सकते हैं। अगर AC नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो फोटोकॉपियर वाले मशीन होते हैं मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और वो AC अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम 2-2, 2.5 रुपये कमा गए, 5-5 रुपये के PDF, 10-10 रुपये की PDF निकाल के हम जैसे तैसे अपना परिवार चलाते हैं। तो इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखें कि अगर आप हल्का पेपर लगाओगे, मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, हल्का पेपर लगाओगे, आप अपनी मशीन को बड़ी टिपिकल मोड पे ले आएंगे। तो अच्छा पेपर लगाएं, पैसे आप पूरे लें कस्टमर से। अगर आप 5 रुपये PDF पर पेज लेते हैं, 10 रुपये कलर लेते हैं, तो आप अच्छा पेपर लगाएं। आपकी मशीन की भी जो एज है वो बढ़ती रहेगी और आपको कभी परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि आप अगर आप मशीन कोई कलर इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक एंड वाइट इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा ओरिजिनल टोनर इस्तेमाल करें, कंपैटिबल टोनर कतई नहीं इस्तेमाल करें। कंपैटिबल टोनर में क्या होता है, जो पाउडर होता है वो एक तरह से थर्ड क्लास कैटेगरी का जो पाउडर निकाल के मार्केट में बेचते हैं, जिसका जो टेम्परेचर होता है और डेंसिटी होती है वो एक मानक पे स्टैंडर्ड नहीं होते, जो हमारी मशीनों में जाते हैं, जिससे कि जो प्रिंट होते हैं कभी कभी फटने शुरू हो जाते हैं। अगर मेरे पास कोई प्रिंट होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरह की प्रॉब्लम आती है। कंपैटिबल टोनर अगर हम कभी इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम आती है, उसमें कहीं कहीं प्रिंट छोड़ने लगती है मशीन और कहीं कहीं पूरा प्रिंट आता है। ये देखिए ये स्थिति आती है। ये Xerox 7545 का प्रिंट है, ये देखिए इधर प्रिंट ठीक है, और ये जो है ये आप गौर से देखिए,
ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये प्रॉब्लम इसलिए होती है कि मैं कंपैटिबल टोनर इस्तेमाल कर रहा था। मैं ही नहीं, मोस्टली 350 ग्राम वाले जीरोक्स में सभी कंपैटिबल टोनर पाउच इस्तेमाल करते हैं, जिनकी कोई मानक नहीं होते, कोई स्टैंडर्ड नहीं होते, कितनी डेंसिटी पे ये प्रिंट छपेगा, कितने हीटर पे ये प्रिंट छपेगा, और ये प्रॉब्लम आती है। देखिए ये यहाँ से प्रिंट सारा उखड़ गया, ये देखिए कितना रफ है ये देखिए ये प्रिंट भी उतर रहा है, और इधर से ठीक है और इधर से कुछ। ये मेरे दोस्त कहेंगे नहीं आप ये प्रिंटिंग तो ठीक है, आपके फ्यूजर यूनिट में प्रॉब्लम है। फ्यूजर यूनिट में प्रॉब्लम हो सकती है, मगर ये कंपैटिबल टोनर का भी एक रिजल्ट आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि ये कंपैटिबल टोनर का ही है। और अगर आप एक बहुत बढ़िया जेन्युइन टोनर इस्तेमाल करते हैं, कंपैटिबल यूज़ नहीं करते, कंपनी का ब्रांडेड टोनर इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह का प्रिंट ये नहीं हटेगा, लाइनिंग नहीं आएंगी, कहीं आपको कैसी दिक्कत नहीं आएगी। आपकी इतनी लाखों वाली मशीन जो है वो सालों साल आपको साथ देगी। तो हमेशा ओरिजिनल टोनर इस्तेमाल करें, अच्छा पेपर इस्तेमाल करें, कस्टमर को पैसे आप अपने कार्य के जायज़ पैसे लें, नाजायज़ पैसे ना लें। आपकी दुकान बहुत 100% चलेगी और आपको दिन रात चौगनी आपको तरक्की मिलेगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइएगा, और आने वाले टाइम में आपको और अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।